हेलो दोस्तों, मेरा नाम पंकज है और आज मैं आपको कुछ डॉट नेट टेक्नोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा देता हूं जो एग्ज़ाम के में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो चलो पहले मैं चेक कर लेता हूं रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है। रिकॉर्डिंग हो रही है, एक बार वापस चेक कर लेते हैं, कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। रिकॉर्डिंग अच्छी तरीके से हो रही है। तो देखो, ये क्वेश्चन डॉट नेट टेक्नोलॉजी के हैं और DSSB, सीटेट और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं उनमें इसी तरह के MCQ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो कृपया करके इन क्वेश्चन को कॉपी में अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए और जब भी एग्ज़ाम हो तो एक बार इसको रिवीजन ज़रूर करके जाना, ठीक है। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट डज ID स्टैंड फॉर? तो ID की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ID की होती है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। अगला है विच इज़ नॉट ए मेन कंपोनेंट ऑफ द विजुअल स्टूडियो IDE। तो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर भी होता है, टूल बॉक्स भी होता है, डिजाइनर विंडो भी होती है, पर स्टार्ट मेन्यू नहीं होता है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट ट्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। निम्न में से कौन भाषा एक असली ऑब्जेक्ट उन्मुख भाषा नहीं है? तो VB6 नहीं है, ये बाकी लैंग्वेज सपोर्ट करता है, VB.NET, C++ और C#। फॉर लूप शुड हैव, तो फॉर लूप के साथ होना चाहिए एंड फॉर। .NET टेक्नोलॉजी में बात हो रही है। When a loop contain another loop inside it, then this type of loop is called। लूप के अंदर लूप होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं नेस्टेड लूप। What is the full name of CLR? कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। CLR की फुल फॉर्म होती है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। अगला क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज यूज टू डिक्लेयर वेरिएबल्स। तो .NET के अंदर वेरिएबल हम किस चीज़ से डिक्लेयर करते हैं? तो डिम कीवर्ड होता है जिससे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। विच ऑपरेटर इज यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास। तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कौन से ऑपरेटर को काम में लिया जाता है? तो न्यू कीवर्ड से क्लास ऑपरेटर बनाते हैं। रन टाइम एरर इज नोन एज, रन टाइम एरर को ऑल्सो कहते हैं एक्सेप्शन। टू मेथड विद सेम नेम बट विद डिफरेंट पैरामीटर इट इज कॉल्ड। .NET में बात हो रही है टू मेथड विद द सेम नेम बट विद डिफरेंट पैरामीटर इज कॉल्ड ओवरलोडिंग। A constructor is a special type of। एक कंस्ट्रक्शन क्या होता है? एक मेथड होता है, मेथड और एक फंक्शन। C++ में आता है तो फंक्शन हो जाता है, .NET में मेथड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल कॉल द कंस्ट्रक्टर ऑफ द बेस क्लास। तो बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कौन से मेथड के थ्रू कॉल किया जा सकता है? तो बेस क्लास .new से कंस्ट्रक्शन को कॉल किया जाता है, कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जाता है। ईच रो इन ए डाटाबेस टेबल रिप्रेजेंट है। तो डाटाबेस टेबल में हर रो क्या रिप्रेजेंट करती है? रिकॉर्ड करती है। और अगर DBMS में आ जाएगा तो टपल रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ईच कॉलम ऑफ ए डाटाबेस टेबल रिप्रेजेंट है। तो अब देखो, ये तो रो आ गई, अब नीचे वाला क्वेश्चन वो आ गया, कॉलम आ गया। तो .NET में क्या होता है, अगर डाटाबेस में तो इसका भी रिकॉर्ड ही होता है। ईच कॉलम ऑफ डाटाबेस टेबल रिप्रेजेंट है, वो भी रिकॉर्ड ही होता है, ठीक है। और इसमें रो भी रिकॉर्ड ही होता है। अगर टपल और एट्रीब्यूट दिए होते DBMS में तो रो में टपल आता और कॉलम में एट्रीब्यूट आता।
पर डॉटनेट के अंदर रिकॉर्ड ही होते हैं दोनों। एबिलिटी ऑफ एडियो डॉटनेट टू क्रिएट एंड प्रोसेस इन मेमोरी डाटाबेस इज कॉल्ड। तो एडियो डॉटनेट में क्या होता है, एडियो डॉटनेट की फुल फॉर्म क्या होती है, एक्टिव एक्स डाटा ऑब्जेक्ट। तो उसमें होते हैं डेटा सेट्स। द रीडीम स्टेटमेंट इज यूज्ड इज। तो रीडीम स्टेटमेंट किस लिए काम में लेते हैं, डायनेमिकली अरे बनाने के लिए। इन VB.NET मस्ट इनहेरिट कीवर्ड इज यूज टू कंस्ट्रक्ट। तो इनहेरिट कीवर्ड से क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई जाती है। द पैकेज ऑफ जावा इज नोन एज इन VB.NET एज। जो जिसमें जावा में जिसमें पैकेज कहते हैं उसे नेट लैंग्वेज में कहते हैं, तो कहते हैं बाइट कोड। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द इंटरमीडिएट कोड क्रिएटेड व्हेन कंपाइलिंग ए .NET प्रोग्राम इज कॉल्ड। तो MSIL कोड कहते हैं उसको। टू अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस इन VB.NET वी यूज। अगर मल्टीपल इनहेरिटेंस VB.NET में अपने को काम में लिया जाता है तो कौन सा कीवर्ड काम में आता है, इंटरफेस। टिक इवेंट इज एसोसिएटेड विद विच कंट्रोल। टिक इवेंट घटना निम्न में किस कंट्रोल से संबंधित है। तो टिक तो आपको पता है टाइमर में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटीजर डेटा टाइप। तो बाइट भी इंटीजर होता है, इंटीजर भी होता है और शॉर्ट भी होता है, पर सिंगल कोई डाटा टाइप नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डिटरमाइन द अपीयरेंस ऑफ द कंट्रोल ऑन द फॉर्म। तो विजिबल कीवर्ड काम में लेते हैं। विच इज नॉट मेन कंपोनेंट ऑफ द विजुअल स्टूडियो IDE। तो ये देखो दो तरीके से पूछा गया क्वेश्चन, ऊपर भी पूछा गया और इसमें भी वापस आ गया, पर उसमें ऑप्शन डिफरेंट है, इसमें ऑप्शन डिफरेंट है। तो सॉल्यूशन टूल बॉक्स डिजाइनर विंडो तो होते हैं, पर सर्वर मेन्यू कुछ नहीं होता है। अगला है विच टू कंट्रोल आर कंबाइंड टू फॉर्म द कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल। तो दो कंट्रोल्स के नाम बताओ जो कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल होते हैं। तो लिस्ट बॉक्स एंड टेक्स्ट बॉक्स। द फुल नेम ऑफ ADO इज। तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, एक्टिव एक्स डाटा ऑब्जेक्ट। इन सिलेक्ट केस एंड स्टेटमेंट वी कैन हैव। सिलेक्ट केस एंड सिलेक्ट के कथन में क्या हो सकता है, ओनली वन कंडीशन, मोर देन वन कंडीशन। हाँ, तो एक से ज़्यादा कथन हो सकते हैं उसमें, मतलब मोर देन वन कंडीशन। द एक्सटेंशन ऑफ वेब पेजेस रिटन इन ASP.NET इज। तो AXPX होता है जो एक्सटेंशन होता है ASP.NET पेजेस का। द कंस्ट्रक्टर विच डज नॉट हैव एनी पैरामीटर इज नोन एज। तो उसको कहते हैं नॉन पैरामीटर। नो द कंस्ट्रक्टर विच डज नॉट हैव एनी पैरामीटर इज नोन एज। तो उसको बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अगला है when AND operator is used it means the instruction will execute when। कब होगा, जब ऑल कंडीशन ट्रू होगी। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज यूज टू डिक्लेयर वेरिएबल इन VB। तो डिम ऑपरेटर काम में लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज यूज टू डिसाइड डायनेमिक अरे इन VB.NET। तो रीडीम काम में लेते हैं, पीछे मैंने बताया है। विजुअल स्टूडियो सॉफ्टवेयर और विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम।
तो खाली विंडोज़ पे काम करता है क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर नॉट इक्वल टू इन VB.NET? इसमें पूछा है नॉट इक्वल टू के लिए कौन सा काम में लेते हैं, तो ये होता है, ये भी C++ जावा सब में यही होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर गेटिंग रिमाइंडर इन VB.NET? तो रिमाइंडर प्राप्त करने के लिए कौन सी स्टेटमेंट काम में लेते हैं? मोड। विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड इज यूज्ड टू राइट ए प्रोसीड्यूर इन VB.NET? मैं इसका आंसर आपको कमेंट्स में बताऊंगा। अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू स्ट्रिंग इनटू वन स्ट्रिंग इज नोन एज? तो उनको क्या बोलते हैं? कॉन्केटिनेशन। चलो मैं एक बार इसका आंसर ढूंढ लेता हूँ, ये थोड़ा मेरे ध्यान में नहीं है, तो एक बार देख लेते हैं। प्रोसीड्यूर इन VB.NET, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार नेट पे क्योंकि इसका आंसर मैंने मार्क नहीं कर रखा था। VB.NET कीवर्ड, तो सब फंक्शन से हम उसको प्रोसीड्यूर को स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर इंटीजर डिवीजन इन VB.NET? तो बैकस्लैश काम में लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ .NET फ्रेमवर्क इज यूज्ड फॉर डाटाबेस कनेक्टिविटी? तो इसमें ADO.NET होता है। 10 का है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ .NET फ्रेमवर्क इज यूज्ड फॉर वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट? तो .NEट फ्रेमवर्क में वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए क्या काम में लेते हैं? तो उसका होता है एक्टिव सर्वर पेजेस.NET। Which of the following keyword is used to create an abstract class in VB.NET? तो abstract class के लिए कौन सा कीवर्ड काम में लेते हैं? मैंने ऊपर बताया था आपको, विजुअल स्टूडियो में इनहेरिट काम में लेते हैं। इनहेरिटेंस मत कर देना इसमें, ये abstract क्लास डिफाइन करने के लिए काम में आता है। Which of the following control is used for input and output both in VB.NET? तो टेक्स्ट बॉक्स इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए काम में ली जा सकता है। Which of the following access control is not derived from parent class into child class? तो प्राइवेट डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन और मेथड नहीं हो सकते हैं डिराइव्ड क्लास के अंदर। .NET फ्रेमवर्क इज यूज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ विच टाइप ऑफ फॉलोइंग एप्लीकेशन? तो विंडोज एप्लीकेशन भी बनती हैं, कंसोल भी बनती है और वेब एप्लीकेशन भी बनती हैं। टू स्टोर मल्टीपल वैल्यू ऑफ सिमिलर डाटा टाइप अंडर ए सिंगल नेम वी कैन यूज? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होगा। अरे क्रिएटिंग अ चाइल्ड क्लास फ्रॉम अ पेरेंट सपोर्ट विच फीचर ऑफ ऊप? तो वो क्या होता है? इनहेरिटेंस। क्रिएटिंग मोर देन वन मेथड विद सेम नेम इज पॉसिबल अंडर विच फीचर ऑफ ऊप? तो ऊप के किसके अंदर होता है? तो उसका बताया भी है मैंने ऊपर, ओवरलोडिंग। इंटरवल प्रॉपर्टी इज एसोसिएटेड ऑफ विच कंट्रोल इन VB.NET?
ये ऊपर भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन, टाइमर। द वैल्यू ऑफ दोज क्वांटिटीज कैनॉट बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एजुकेशन आर नोन एज, जिन राशियों के मान का प्रोग्राम संपादन के दौरान बदला नहीं जा सकता उन्हें क्या कहते हैं? तो उनको कांस्टेंट कहते हैं। द वैल्यू ऑफ दोज क्वांटिटीज कैन बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन आर नोन एज, जिनकी वैल्यू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के द्वारा चेंज हो सकती है उनको क्या बोलते हैं? तो वेरिएबल्स होते हैं। आपको पता होगा, मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया भी है। विच ऑफ द ADO.NET क्लास प्रोवाइड्स कनेक्टेड इन्वायरमेंट? तो डाटा रीडर क्लास होती है। अगला है विच ऑफ द ADO.NET क्लास प्रोवाइड डिसकनेक्टेड इन्वायरमेंट? तो डाटा सेट होता है। कुकीज कैन स्टोर ए मैक्सिमम ऑफ, तो कुकीज ASP.NET या VB स्टूडियो में मैक्सिमम कितने वो KB का डाटा स्टोर कर सकती है? 4 KB का। कुकीज स्टोर डाटा इन, कुकीज किस में स्टोर करती है डाटा को? तो ब्राउज़र में आती है। और कुकीज़ का वर्क क्या होता है? जैसे आप किसी वेबसाइट को विजिट करते हो तो वो लोड होती है, फिर आप उसको एग्जिट कर देते हो और उसकी कुकीज़ यस कर देते हो जब वो लोड होती है। तो नेक्स्ट टाइम पे जब आप उसको लोड करोगे तो वो बहुत जल्दी तरीके से लोड होगी। और अगर आपने उसमें कुछ पासवर्ड या यूज़र नेम दे रखे हैं तो वो भी आपके उसमें सेव रहेंगे, पर वो आपके ब्राउज़र में सेव रहेंगे, ना कि सर्वर के ऊपर। A time for which a user interact with a web application is known as a time for which a user interact with the web application is known as, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सेशन। Without creating object, which members can be used with class name? Shared members. In VB.NET, dash is used for multiple inheritance. तो मैंने ऊपर भी करवाया आपको एक क्वेश्चन। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए इंटरफेस कीवर्ड का काम में लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड इज यूज टू क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर? विजुअल स्टूडियो की बात हो रही है। तो न्यू। इन MDI फॉर्म D स्टैंड फॉर, तो ये क्या होता है? डॉक्यूमेंट। एन ऑब्जेक्ट इज कंपोज्ड ऑफ, एक ऑब्जेक्ट में क्या क्या होता है? तो प्रॉपर्टीज, मेथड, ऑल ऑफ दीज सारे होते हैं। हेलो दोस्तों, देखो ये मैंने .NET के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। आप इनको कॉपी में अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, और हो सके तो इससे रिलेटेड और मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगा आपको थोड़ी देर बाद में। और जब जाओ एग्ज़ाम में तो इनको ज़रूर एक बार देख के जाना, ये आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ये क्वेश्चन मेनली DSSB, TGT, PGT, HSSC, CTET, गेट और अदर जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के एग्जामिनेशन होते हैं, बैंकिंग के, सब के अंदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। और देखो मेरा चैनल थोड़ा अटपटा इसका नेम है, तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अभी से कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग के ही वीडियो बनाऊंगा। और मैं आपको इसमें मेरा एक UPI लिंक दूंगा, तो कृपया
चैनल के ऊपर थोड़ा कंट्रीब्यूट करें ताकि मैं इस चैनल को अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सकूं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और मेरे आप प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन करवाए हैं। और अगला जो पार्ट होगा कंप्यूटर नेटवर्क के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। अब मैं वीडियो को समाप्त करते हुए बोलना चाहूँगा, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।